तो मैंने कहा था कि हमारा वो पोर्शन छूट गया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ऑल्दो मैंने कराया था, उस दिन कुछ लोग एब्सेंट भी थे, बट मैंने लाइटली करा दिया था बिकॉज़ आई थॉट कि वो सिलेबस में नहीं रह गया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने शुरू में बताया था कि हमारे यहाँ 3 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। वेरिएबल सेपरेबल, वो यूजुअली सब में लग जाता है, तो वो अलग से कुछ नहीं है वेरिएबल सेपरेबल का। तो जो बड़ा क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जो भी बड़ा क्वेश्चन आता है वो इन दोनों में से ही कोई आएगा। या तो वो होमोजीनियस इक्वेशन होगी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये थोड़ी सी लंबी होती हैं इनके सोल्यूशन, या फिर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी फॉर श्योर। कई बार ऑप्शन में आ जाता है, कई बार दोनों का ऑप्शन होता है, तो ये अच्छी बात है कि हमारे पास 2 ऑप्शन हो जाएंगे। कभी कभी नहीं मिलता है ऑप्शन, तो वो फिर वो तो देखा जाएगा। और लीनियर के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लीनियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लेट्स लर्न इट। इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, किसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? तो इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx प्लस py sorry px टाइम्स y इज इक्वल टू qx। एक ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म की हो, dy by dx प्लस फंक्शन ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू qx, ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। सेम चेंज dx अपॉन dy फॉर्म की भी हो सकती थी, वो सिलेबस से हटाया गया है। मैं लिख देता हूँ बस कि अगर dx अपॉन dy होगा तो यहाँ पर हो जाएगा py टाइम्स x इज इक्वल टू qy। तो ये भी लीनियर है, ये दूसरे वाले फॉर्म में हो गई कि x और y इंटरचेंज हो गए हैं, ये सिलेबस से हटा दी गई। वैसे भी यही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि y हमारा यूजुअली डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो इसी में ज्यादा आता था। ठीक है। नाउ लेट्स सी हाउ टू डील विद दिस। तो इसको करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले बात तो इक्वेशन इस फॉर्म में होगी तो अच्छी बात है। कभी कभार होता है डी वाई बाई डी एक्स के साथ कोई कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रखी हो, तो हम पूरी इक्वेशन को उसी एक्सप्रेशन से डिवाइड कर लेंगे। मान लो ऐसा हो एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स को अकेले रखना है, तो हम पूरे इक्वेशन को x से डिवाइड कर लेंगे। मतलब डी वाई बाई डी एक्स के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, कोफिशिएंट उसका 1 होना चाहिए। एक बार इक्वेशन इस फॉर्म में हो गई, देन वी फाइंड अ न्यू थिंग जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है। विच इज फाउंड बाई e टू द पावर इंटीग्रल px dx। ठीक है। दिस इज नोन एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये हम जब निकालेंगे इसको हम पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो e टू द पावर इंटीग्रल px dx, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर आ गया dy बाई dx प्लस px टाइम्स y, और ये राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई हो गया, e टू द पावर इंटीग्रल px dx, और qx तो पहले से ही था। ठीक है। नाउ ये हमने क्यों किया है? देखो, अगर ये ऑब्जर्व हम करेंगे इसको, तो ये बेसिकली ये जो लिखा हुआ है, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ, दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा हुआ है। चेक करके देख लो। अगर मैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेटिंग फैक्टर को लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ y इंटू ई टू द पावर पी एक्स डी एक्स। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें, देखो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x है, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, जो है वो तो रहेगा ही, e टू द पावर पी एक्स डी एक्स। और फिर px dx का इंटीग्रल px dx का फिर से डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन में सिर्फ px dx बचेगा। समझ गए? चेन रूल समझ में आ यस पा रहा सर। है सबको? ठीक है। इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करोगे तो वही फंक्शन तो आ जाएगा, px का इंटीग्रेशन था और उसी का डिफरेंशिएशन करें तो फाइनली px बचेगा, प्लस सेकेंड फंक्शन e टू द पावर px dx और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन जो कि dy बाई dx हो जाएगा। इस पूरे में अगर हम e टू द पावर इंटीग्रल px dx कॉमन ले लेते हैं, तो देखो ब्रैकेट में क्या आ गया, y इंटू पी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो यही चीज तो हमारी लिखी हुई है फंक्शन में, मल्टीप्लाई करने के बाद देखो ये,
तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, दिस इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो ऐसा बनने से फायदा क्या हुआ, नाउ वी कैन इंटीग्रेट बोथ द साइड एंड दिस विल गिव अस सॉल्यूशन ऑफ आवर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें सॉल्व करना ही नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी डिफरेंशिएशन है किसी चीज का, तो इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन वही आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड तो y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डिफरेंशिएशन रखा हुआ था, लेफ्ट हैंड साइड जो है दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो फाइनली यहाँ सिर्फ इतना ही तो बचेगा, y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। समझ गए बात? यस यस सर। ठीक है, तो ये सब तुम्हें दिखाना नहीं है कभी, तुम्हें सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है और सीधे ये स्टेप लिखना है जो मैं रेड से लिख रहा हूँ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला और सीधे आंसर लिखा, लेफ्ट हैंड साइड में y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमको सॉल्व करना होगा जो भी आ रहा होगा। यूजली कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं बनता है, रेगुलर फंक्शन बनता है, उसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ये सब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सब समझाने के लिए लिखा है। किसी को लग रहा है कि उसको ज्यादा मतलब नहीं है, जस्ट गो विद द फॉर्मूला, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है basically you can jump, this is step 1, this is step 2 and this is step 3, you can just do like that. लिख लिया सबने क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, और लेट्स सी एन एग्जांपल, मैं करके दिखा देता हूँ। मान लो हमारे पास क्वेश्चन है, कोई लिख तो नहीं रहा है अभी? सर 2 मिनट बस, 2 मिनट। ले लो 2 मिनट। डन सर। चलो लेट्स से कि मान लो हमारे पास क्वेश्चन है। यूजुअली देखो इसमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में a की पावर में आएगा, यूजुअली वो log वाला आएगा। सबको ये याद है कि e टू द पावर log समथिंग क्या होता है, e टू द पावर log x स्क्वायर होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, एक्स स्क्वायर। e टू द पावर log समथिंग समथिंग होता है। ठीक है, अगर a की पावर में log के बाद जो भी है वही बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये बहुत आएगा इसमें। तो मान लो हमारे पास क्वेश्चन है, सिंपल से इक्वेशन ले लेते हैं, dy by dx plus y upon x is equal to let's say x। ठीक है, तो ये देखो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हम इसको कंपेयर करेंगे कि हाँ भाई ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें हमारा px क्या है, 1/x।
1/x और QX क्या है? X. x, ठीक है। पहला काम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, दैट इज e टू द पावर इंटीग्रल px dx, e टू द पावर 1/x हो गया, जो कि हो गया e टू द पावर log x, जो कि हो गया x। समझ गए? तो हमारा आंसर क्या होता है? सीधे आंसर लिखना है यहाँ से, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि x है, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, और राइट हैंड साइड में क्या था? q, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं क्यू एक्स से, तो x ऑलरेडी था, x से मल्टीप्लाई हो तो इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर पे हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी से ही प्रैक्टिस कर लेते हैं, सब लोग एनसीईआरटी खोल लो अपने। तो ऐसा तो जिसको समझ में नहीं आई हो कोई चीज, कि ये स्टेप नहीं आया, कोई पर्टिकुलर चीज समझ में नहीं आई हो, ठीक है। कई लोग तो आई गेस दोबारा पढ़ रहे हैं। सो इस पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है 9.6. 9.6 है, ओके। Yes, sir. तो ऐसा करो 9.6 से एक दो इजी कर लेते हैं और एक दो डिफिकल्ट कर लेते हैं। तो नोट डाउन कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन अभी करने हैं। फर्स्ट इज टू इजी, सेकंड इज आल्सो इजी, चलो सेकंड कर लो, देन नॉट थर्ड, फोर्थ कर लो, एट्थ कर लो, then 15 कर लो, चलो ये 4 कर लो। तो सपोज एग्जांपल हमने लिखा है dy by dx प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो वी कैन ऑब्जर्व कि जो px है वो 1 अपॉन x है और जो qx है वो x है। तो फर्स्ट वी विल फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय द फॉर्मूला e टू द पावर 1/x dx, जो कि हो जाएगा e टू द पावर log x इंटीग्रेट होकर, जिसकी वैल्यू हो जाएगी x। हमारा आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में इंटीग्रल ऑफ qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि x स्क्वायर है, राइट हैंड साइड पे इंटीग्रेट कर देंगे और ये हमारा सोल्यूशन आ गया। अभी हम प्रैक्टिस एनसीईआरटी से कर रहे हैं। एवरीवन कैन डू क्वेश्चन नंबर 2, 4, 8 एंड 15 ऑफ एक्सरसाइज 9.6। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है किसी का? क्वेश्चन नंबर 2 है डाउट? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि dy by dx प्लस 3y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 2x। ठीक है, तो वी कैन कंपेयर इट विद द लीनियर डिफरेंशियल। तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पर px की वैल्यू क्या है? 3. 3 कांस्टेंट है, और qx की वैल्यू तो दिखी रही जो राइट हैंड साइड पे होता है e टू द पावर माइनस 2x. तो अपना पहला काम टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? e टू द पावर इंटीग्रल px dx, जो कि 3 है तो 3dx 3x. Yes, और sir. जो कि हो जाएगा e टू द पावर 3x। सीधा हमारा आंसर है। इसके बाद y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ करना ही नहीं है,
इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ राइट हैंड साइड पे क्या है, e टू द पावर माइनस 2x ऑलरेडी था और उसमें e टू द पावर 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो e टू द पावर x ही तो बचा। बहुत सिंपल हो गया, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस 3। तो हमारा आंसर आ गया y इंटू e टू द पावर 3x इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 3। हो सकता है आंसर में डिवाइड वगैरह कर दिया e टू द पावर x इधर उधर, वो सब सिमिलर बात है। ठीक है, यस सर। Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 4 में कोई डाउट? यस यस सर। सर। 4 में भी डाउट है, ये कोई नोट कर रहा है क्या? No, sir. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि dy बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स टाइम्स वाई इज इक्वल टू tan x। कुछ लोगों को तो आ गया होगा, किसी का आया है? Yes, Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो यहाँ पर px क्या हो गया है? Secant x. एक एक Sec x. और qx तो दिख ही रहा है हमें, तो सीधे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। if क्या हो जाएगा हमारा, e टू द पावर इंटीग्रल sec x dx, और sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? Log sec x plus लॉग tan सेक x. एक्स प्लस Yes. tan x। log sec x plus tan x। e टू द पावर log समथिंग समथिंग ही होता है, तो हमारा if आ गया है sec x प्लस tan x। ठीक है, इसका सीधा सोल्यूशन है हमारा। लेफ्ट हैंड साइड तो शॉर्टेड है, लेफ्ट हैंड साइड में सीधे लिखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू sec x प्लस tan x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ जो पहले से है tan x और उसका प्रोडक्ट ले लेंगे sec x प्लस tan x। मल्टीप्लाई कर दो, दोनों ही स्टैंडर्ड बन जाएंगे, एक बन जाएगा sec x tan x और दूसरा बन जाएगा tan स्क्वायर x। sec x tan x का इंटीग्रेशन पता ही हमें क्या होता है, दैट विल बी sec x। Sec x. tan स्क्वायर x को लिख लेंगे sec स्क्वायर x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x और -1 का इंटीग्रेशन x। ठीक है, हो सकता है आंसर में sec x to tan x कॉमन ले लिया हो, वो सब घूम फिर के एक ही बात है। सिंप्लीफिकेशन इज अ डिफरेंट थिंग, सोल्यूशन यही है। तो वो sec प्लस tan दोनों तरफ है ना, तो ओवरऑल sec प्लस tan को कॉमन भी ले आ सकता है, तो y माइनस 1 आ जाएगा, तो हो सकता है आंसर में ऐसा लिखा हो। डोंट थिंक दिस इज समथिंग डिफरेंट। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था 8th में डाउट है किसी को? No, sir. 8th में किसी का डाउट? No, sir. ओके, नेक्स्ट वाज 15th में डाउट? Yes, sir. No, sir. 8th में कृति को डाउट है। 15th क्या कह रहा है, dy बाई डी एक्स -3y cot x इज इक्वल टू sin 2x। ठीक है, ये भी दिख रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी, जिसमें px की वैल्यू क्या है, -3 cot x. -3 cot x, और qx तो हमें दिख ही रहा है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रल -3 में बाहर लिख देता हूँ, माइनस कॉट एक्स, या सॉरी -3 बाहर कर देता हूँ, -3 इंटीग्रल कॉट एक्स। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन
log sin log sin x. log sin sin x. x, तो it will be e to the power -3 और log sin x, log के आगे 3 है, -3 है, क्या हो जाएगा वो? Power. पावर में चला जाएगा, तो दिस कैन बी रिटन एज e to the power e into log x to the power -3 and this is equal to x to the power -3. e to the power log something is something. तो सर हमारा sin x होगा ना? तो sin x क्या हो रहा है? e to the power log sin x, log sin x, तो ये हो जाएगा log sin to the power -3x, ठीक है, which is equal to 1 upon sin cube x फाइनली, sin to the power -3x आ गया, जिसको हम 1 upon sin cube x लिख सकते हैं। और हमें IF मिल गया है, अब सीधा हमारा आंसर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि है e to the power, सॉरी, जो कि है 1 upon sin cube x, राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x, इसको मैं 2 sin x cos x देता हूँ, 2 sin x cos x अपॉन sin cube x, तो sin cube x का एक sin x कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया cos x अपॉन sin स्क्वायर x, जो कि हो गया cosec x cot x, सिंप्लीफाई करोगे तो एक 1 अपॉन sin को cosec लिख देना, cos अपॉन sin को cot लिख देना, cosec x cot x का इंटीग्रेशन पता है हमें, Minus cot x. माइनस Cosec x. cosec x, ठीक है, प्लस से बाकी अपना एडजस्टमेंट होता रहेगा, ठीक है। Yes. तुम लोग क्लास में कुछ कह रहे थे, वर्ड प्रॉब्लम नहीं हुई या और करनी, आई डोंट नो क्या कह रहे थे, बता दो। सर तो वो वेरिएबल सेपरेबल की। वर्ड प्रॉब्लम हुई नहीं थी ऐसा बोल रहे हो? यस सर। कोई एक्सरसाइज बोल रहे हो या क्या, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया था मैंने? सर वो एक्सरसाइज में ही था, 1 मिनट से। बता दो फिर मैं आज वो भी खत्म कर लेते हैं। मैं तुमने पहले डिफरेंशियल पढ़ा हुआ है क्या स्कूल में? यस सर पढ़ा हुआ है। ओके ठीक है, पेपर तो ग्रैब कर पा रहे होगे। सर 9.4। 9.4 ये पूरी ही नहीं हुई ऐसा बोल रही हो? नहीं सर, वो लास्ट वाली वर्ड प्रॉब्लम्स। अच्छा, ये 16 से बोल, 15 से मान लेते हैं। यस सर। चलो 9.4 खोलो सब लोग, इसमें कुछ अभी कर लेते हैं, बाकी होमवर्क में कर लेना। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो सब लोग। पढ़ लिया? अब नहीं पढ़ा हो तो मैं बोल ही रहा हूँ, बाकी लोग सुन लेना। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट 0, -2। एक कर्व है 0, -2 से पास हो रहा है। ये लास्ट में इंफॉर्मेशन यूज होगी क्योंकि एक कर्व है, जो फाइनल इक्वेशन हमारी आएगी उसके बारे में बता रहा है। गिवन दैट एनी पॉइंट at any point xy the product of slope of its tangent and y coordinate of the point is equal to x coordinate। कह रहा है किसी भी पॉइंट पे प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, किसी भी पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? dy by dx। इसका कह रहा है प्रोडक्ट विद y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट y हो गया किसी जनरल पॉइंट x y पे, कह रहा है ये इक्वल है x कोऑर्डिनेट के, इज इक्वल टू x। इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम से डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, dy by dx इज इक्वल टू x अपॉन y, और बस ये तो बहुत बच्चों वाली, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, y dy इज इक्वल टू
x dx और यहाँ से y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ये कर्व 0,-2 से पास करता है, यहाँ से हमें c की वैल्यू मिल जाएगी कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -2 है। तो ये हो गया 4/2 2 इज इक्वल टू 0 प्लस c, तो c की वैल्यू 2 आ गई और यहाँ c हटा के 2 लिख देना। तो आ गई बात समझ में? Yes. Yes, sir. ठीक है। ऐसे तुम लोग ऐसा करो, खुद से कर लो क्वेश्चन नंबर इजी है वैसे तो मोस्टली। क्वेश्चन नंबर 19 ट्राई करो। Volume का rate of change, that is वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज, नहीं चलो तो कांस्टेंट को तुम लोग कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। हाँ हाँ कुछ के ले सकते हैं, सी जो मन वो ले लो। के एंड हम लोग उसके वॉल्यूम को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। टर्म बोलो मैथमेटिकल, डीवी बाई क्या लिखोगे? सर हाँ डी सर क्योंकि मैंने टाइम सर के सर मैंने क्या किया है कि मैंने dv बाई dt ले लिया है। वॉल्यूम हाँ 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, हम्म, d बाई dt को के उसको इक्वल कर दिया, मतलब उसमें क्वेश्चन ठीक में है। लिखा हुआ था। सर फिर dv बाई dt निकाला, v जो मुझे पता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो सर उससे डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास आया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू के। मैं सर डी टी को आर एच एस लेके चला गया और फिर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे ही करना है। तो लैंग्वेज बस समझनी है और कुछ नहीं है इसमें। करा वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट, मतलब जो वॉल्यूम का चेंज है, रेट का मतलब है विद टाइम। तो डी वी बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ही तो है वॉल्यूम का विद टाइम, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट के ले लो, उसको कोई भी कांस्टेंट है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो वी होता क्या है, अगर मैं बात करूं वी, तो एक स्फेरिकल बैलून का या स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4/3 कांस्टेंट है, पाई एक कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ आर क्यूब, जो कि हो जाएगा 3r स्क्वायर एंड डी आर बाई डी टी। चेन रूल लगाना है यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू के। अब आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है कि इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स, तो बेसिकली ये बोल रहा है जब t इज इक्वल टू 0 है तो r इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, एंड आफ्टर 3 सेकेंड्स जब t इज इक्वल टू 3 है तो r इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, तो यहाँ से एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारी बन रही है, हमें इनिशियली r की वैल्यू 3 वैसे भी पता है, हम ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि r की वैल्यू यार 3 और 3 तो कैंसिल ही है, तो 4 पाई और r की वैल्यू शुरू में 3 थी तो 9 हो गया, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के। इससे इक्वेशन बन गई बहुत सिंपल सी हमारी कि डी आर इज इक्वल टू के अपॉन 36 पाई, सारे कांस्टेंट ही, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू डी टी। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो इधर तो आ गया r इज इक्वल टू के अपॉन 36 पाई, डी टी का इंटीग्रेशन t और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, नाउ वी हैव two unknowns and 2 variables. In fact पूछा क्या है, find the radius after t seconds.
आफ्टर टी मतलब फॉर्मूला ही पूछा है, ठीक है। अब देखो जब r की वैल्यू 6 है तब t की वैल्यू 3 है, और जब t की वैल्यू 0 है तो r की वैल्यू 3, तो यहाँ से देखो c की वैल्यू, c और k दोनों की ही वैल्यू आ जाएंगी। जब t की वैल्यू 0 है तो r की वैल्यू 3 है, पुट कर दो यहाँ पर r इज इक्वल टू 3 और t इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ c की जगह हम 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, जब r की वैल्यू 6 है तब t की वैल्यू 3 है, तो k अपॉन 36 पाई, t की वैल्यू रखी हमने 3 और प्लस 3, इसको सॉल्व किया तो 3 आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो हो गया 3k अपॉन 36 पाई इज इक्वल टू 3, 3 से 3 कैंसिल, k की वैल्यू आ गई 36 पाई। ये तो बहुत ही आसान आ गया, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो बेसिकली हमारा क्या आ गया, r इज इक्वल टू t प्लस 3, दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड टाइम, ठीक है। ये तो पूछा जब टाइम t है तो रेडियस का, एक तरह से फॉर्मूला पूछ रहा है, हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, r इज इक्वल टू t प्लस 3, सिंपल है। लिख लिया, किस चैप्टर से रिवीजन स्टार्ट किया जा सकता है? सर चैप्टर 3-4 से करते हैं। मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट हमने एक बार भी नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि उसमें एक्चुअली वो चैप्टर ना के बराबर रह गए हैं, जिनका जो भी बड़ा पोर्शन था वो हट गया है, तो बहुत जल्दी रिवाइज भी हो जाएगा, और बहुत टाइम से नहीं किया है तो ठीक है, कवर अप भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलो तो इसको रैप अप कर लेना, नेक्स्ट क्लास में हम डाउट ले लेंगे और उसके बाद वी विल स्टार्ट मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। थैंक यू थैंक सर। यू सर। सर हाँ सर एक डाउट है सर, प्रोबेबिलिटी पूछो एग्जांपल का। पूछो। सर एक मिनट सर।